प्रार्थना के साथ आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस समय को दिया प्रभु जी कि हम इस संगति में पुनः प्रभु जी इकट्ठे होने पाए हैं। आपकी संगति में बने हुए हैं प्रभु जी। ये आपकी दया है प्रभु जी, आपकी अनुग्रह है कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी निरंतर आपकी संगति में बने हुए हैं और आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवंत होने पाते हैं। प्रभु जी आपकी दया, आपकी अनुग्रह है प्रभु जी हम सबों के ऊपर प्रभु जी की आपकी भेद भरी बातें प्रभु जी जो आपने हम सबों के ऊपर जो इस संगति में जुड़े हुए हैं प्रभु जी और जुड़ते हैं सबों पे प्रभु जी आपने अपनी भेद भरी बातों को प्रकट किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी भेद भरी बातों को हमने सुना, जाना और ध्यान करने पाए प्रभु जी, ताकि हम सिद्ध बन सकें और अपने जीवन को प्रभु जी आपके दिशा निर्देश में प्रभु जी चला सकें। हमारी जीवन से प्रभु जी आपको महिमा मिले और आपके दिखाए हुए रास्ते पे प्रभु जी हम चल सकें, ताकि आप कहते हैं प्रभु जी यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सचमुच में प्रभु जी इस अंत के समय में प्रभु जी हमारा विश्वास दृढ़ हो प्रभु जी, ऐसी हम पर दया कीजिए। किसी भी प्रकार की शैतानिक युक्ति प्रभु जी जो हमारे जीवनों में आता है उनसे हम घबराएं नहीं प्रभु जी, बल्कि धीरज धरें और आप में विश्वास हमारा दृढ़ रहे, ताकि प्रभु जी हम हर एक विपत्ति, हर एक परेशानियों से प्रभु जी लड़ सकें और आपके दिखाए हुए मार्ग में प्रभु जी चल सकें, क्योंकि आप कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सचमुच है प्रभु जी आप ही जीवन है, आप ही सत्य हैं और आप ही मार्ग हैं। यदि आप कहते हैं प्रभु जी यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सत्य को जानोगे और सचमुच में चेले ठहरोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच है प्रभु जी आज हमें इन बुराइयों से हमारे जो अंदर जो है प्रभु जी उन सब से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, ताकि आपके अनंत जीवन के भागी हो सके। हम पर दया कीजिए प्रभु जी आज के समय के लिए प्रभु जी आपके जन के द्वारा प्रभु जी उसे हम सुन सकें, वो सुनने वाले कान प्रदान कीजिए प्रभु जी, ताकि हम उसे अपने हृदय में बसा सके प्रभु जी। हम सबों के ऊपर प्रभु जी अपनी दया, अपनी आशीष प्रभु जी बहुत आयत से दे प्रभु जी। पुनः इस समय को, आगे के भाग को आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी और शक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी कि आप अपनी बड़ी दया करुणा में प्रभु जी आपने नया दिन दिखाया है प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये आपके महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी। और ये इसलिए है कि हमसे कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके धीरज के लिए प्रभु जी, आपकी सहनशीलता के लिए प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि मैं आपकी सहनशीलता को, धीरज रूपी धन को तुच्छ ना जानूं प्रभु जी। और प्रभु जी अपने मेरे जीवन के हर एक उन अंधेरे भागों को प्रभु जी जो कि आपकी दृष्टि में ठीक नहीं है प्रभु जी, उनसे प्रभु जी आपके दया, आपके अनुग्रह में, आपके आत्मा की सहायता से, आपके वचन के मार्गदर्शन में प्रभु जी मैं जयवंत होने पाऊं, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। अपने हर एक पाप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध पवित्र करें, अपने योग्य बनाए प्रभु जी, क्योंकि आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी। और जब आपका आगमन निकट है तो मैं उसके लिए तैयार पाया जाऊं, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। उसी के तहत आप हमें यह संगति का अवसर प्रदान करते हैं कि आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी। और हमारे जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, जो आत्मिक आवश्यकताएं हैं सबसे बढ़कर, वो आप उन्हें पूर्ण करते हैं। आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें
और ग्रहण करने वाला हृदय भी प्रदान करें प्रभु जी, ताकि जो कुछ हम सुने उसे सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अपने जीवन को आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। जितने प्रिय जुड़े हैं सभी को आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी, ताकि हम सब मरियम के समान उस उत्तम भाग को जो कि आवश्यक है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, हम प्राप्त करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। 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 आगे आप सबों को अवसर है, यदि कोई और प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं या अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं जय मसीह की। प्रभु की महिमा में एक गाना गाना चाहती हूँ। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता वो है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमें किसी का अब डर तो नहीं है, हाँ, हमें किसी का डर अब तो नहीं है। ओ यीशु जो मेरे साथ है, यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, ओहो, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। ओहो, शैतान से हमें बचाता है। ओहो, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता वो है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए हम दुआ करें।
अगम ज्योति में रहने वाले मेरे जीता परमेश्वर पिता, पापियों से प्यार करने वाले पापों के मसीहा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपके पावन चरणों में प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करना। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी, अदन की वाटिका में आप आदम और हवा से मिलने आते थे। हाँ प्यारे खुदावन, आज भी प्यारे खुदावन अदन की वाटिका में आप आते हैं प्रभु जी, अपने लोगों से मिलने प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपके पाँव की चरणों की चौकी पे प्रभु जी पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर लगने से प्रभु जी आपने बचाया। आप दिन भर हमारे साथ चले फिरे बोले प्रभु जी, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। आप हमारे ऐसे परमेश्वर पिता है प्रभु जी, मांगने से बढ़कर देना जानते हैं प्यारे खुदावन। हम आपसे क्या मांगे प्यारे खुदावन, हमें तो मांगना भी नहीं आता यीशु मसीह। हम तो यही मांगते हैं प्यारे खुदावन, आप हमारे साथ चलिए फिरिए, उस समय तक चलिए प्रभु जी जब तक मृत्यु हमें अपनी आगोश में ना ले ले प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, और हम भी कह सके प्रभु जी कि हे हमारे प्राणों के स्वामी प्रभु, हम अपनी आत्मा को आपको दे सकते हैं, देते हैं प्यारे खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, जो संसार में प्रभु जी सांसारिक बातों में प्रभु जी लिप्त है, व्यस्त है प्रभु जी। उन्हें अपने उद्धारकर्ता से बात करने के लिए भी प्रभु जी समय नहीं है प्रभु जी। उन समयों से हटकर प्यारे खुदावन हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने आप को जीरो कर देते हैं प्यारे खुदावन। इसलिए प्यारे खुदावन प्रभु जी, आपका प्यार प्रभु जी, आपका वो अलौकिक प्यार प्रभु जी हमें विचलित करता है। आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु जी हम पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे खुदावन कि हमें और वचनों की शिक्षा दीजिए प्रभु जी, और बढ़ाइए। हम आप में बढ़ना मांगते हैं प्रभु जी, आप में जीना चाहते हैं, आप में चलना फिरना बोलना चाहते हैं प्रभु जी। हम हमारी इच्छा से नहीं प्यारे खुदावन, आपकी इच्छा से प्रभु जी हमारे ओठों का अभिषेक करिए प्रभु जी, पवित्र अंगारों से करिए प्रभु जी, लहू के घेरे में रखिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे हृदय में आइए प्रभु जी, प्रभु जी आप इसमें आइए प्यारे खुदावन, और तमाम ज्ञान इंद्रियों में प्रभु जी आपकी नियंत्रण हो प्रभु जी, आपके अनुसार, इच्छा अनुसार हम चलने फिरने बोलने वाले भाई। हम अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि विवेक से कुछ नहीं प्यारे खुदावन, केवल आपके द्वारा बोलने पाए प्रभु जी, आपकी आत्मा के कारण द्वारा बोलने पाए प्रभु जी। हे सेवा टहल करने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह की, जो विश्वासियों के लिए विश्वास के मत के अनुसार भेजे जाती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारी आप सहायता मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी हमें उस ओर ले चलिए प्रभु जी जहां आप ले जाना मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं हवा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कोई नहीं जानता, मगर प्रभु जी जहां से आती है वो वही चली जाती है प्रभु जी। केवल आपकी आत्मा प्रभु जी हमारे पर कब्जा करे प्रभु जी, केवल आपकी आत्मा प्रभु जी हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करिए। आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए। जब इस छोटे से प्यारे से झुंड में हम पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, प्रत्येक के लिए प्रभु जी, एक एक मेम्बरान के लिए प्यारे खुदावन, एक एक के परिवारों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो इस ग्रुप में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें और शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए, और भर दीजिए प्रभु जी आप में प्रभु जी। वो सोता प्रभु जी उनके अंदर से उमड़ने पाए प्रभु जी, ऐसा बेहतर सोता बन जाइए प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम नहीं जानते प्रभु जी उनकी कमी घटियों को, हम नहीं जानते कि वो किस तकलीफ में प्रभु जी संसार में जीवन यापन कर रहे हैं प्यारे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें बार बार सिखाता है कि जो आपके पास आता है प्रभु जी, वो उससे मांगता है, आपके नजदीकी में आता है, आपके प्रेम में सरोवर होकर आता है प्रभु जी, वो कभी छूटा और खाली नहीं रहता। आप भर दीजिए प्रभु जी, और सामर्थ्य से भर दीजिए, और भर दीजिए प्रभु जी। प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य प्रभु जी खाली होने ना पाए, आपके प्रेम से सरोवर होने पाए प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती उन प्रेरितों के लिए करते हैं प्रभु जी, जो इस कलीसिया का स्तंभ है प्रभु जी, इस फैमिली का स्तंभ है प्यारे खुदावन। एक एक को नाम बा नाम आपके सामर्थ्य हाथों के सामने लाते हैं प्यारे प्रभु जी,
प्रभु जी, चाहे वो शेखर भाई हो प्यारे प्रभु जी, चाहे वो डेविड दादा का परिवार हो प्यारे खुदावन यीशु मसीह, चाहे वो पंकज भाई का परिवार हो, पंकज भाई हो प्रभु जी, चाहे वो आशीष भाई हो, उनका परिवार हो प्रभु जी, उनकी कलीसिया हो प्रभु जी, एक एक को आपके सामर्थ्य हाथों में रखते हैं प्यारे खुदावन। सबको प्रभु जी और भर दीजिए सामर्थ्य, और भर दीजिए प्रभु जी, और भर दीजिए। ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपके प्रेम से प्रभु जी लबालब होकर वो बहने पाए प्यारे खुदावन। जो हमको शिक्षा मिलती है आशीष भाई के द्वारा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपको उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। ऐसी शिक्षाएं को प्रभु जी हमें आज तक किसी ने नहीं बताया प्यारे खुदावन। आपने आपने हमें इस लायक समझा प्रभु जी कि हम उन शिक्षाओं को ग्रहण कर सके, अपने कानों से सुन सके प्रभु जी। हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर प्रभु जी, हमारे कानों को प्रभु जी सुनने वाले कान बना, हमारे हृदय को प्रभु जी उसमें बसने वाला प्रभु जी, जो आपकी शिक्षाओं को प्रभु जी अपने अंतरकरण में प्रभु जी रखने पाए प्यारे खुदावन प्रभु जी। हम बड़ी गरिमामय उपस्थिति में प्यारे खुदावन आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी आपने सारे संसार से बचा कर प्रभु जी हमें उसका भागी बनाया प्रभु जी। हम में तो ऐसी कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं थी प्रभु जी, जब हम अपने आप को देखते हैं प्यारे प्रभु जी, मगर अब आज हम उसके सहभागी होते हैं। उन शिक्षाओं को प्रभु जी, उस मीटिंग के उन शब्दों को प्यारे खुदावन, उन बातों को, गूढ़ रहस्यों को प्रभु जी हम बाद में भी सुनते हैं और लाइफ में भी सुनते हैं प्रभु जी। आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। बहुतायत की आशीष इन प्रेरितों के लिए मैं मांग लेती हूँ प्रभु जी। इनके द्वारा प्रभु जी बहुत सारी भटकी आत्माएं प्रभु जी आपके खेमे में आने पाए प्यारे खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आपका वचन हमें बार बार बताता है प्यारे खुदावन कि मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला में नहीं है, उन्हें भी लाना आवश्यक है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपकी वो भटकी हुई भेड़ है प्रभु जी, इस भेड़शाला में आने पाए प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, बोलने के लिए शब्द दिया। यीशु मसीह, आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ और विनती को मांगती हूँ प्यारे खुदा, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं कुछ वचनों को शेयर करना मांगती हूँ। श्रेष्ठ गीत निकालेंगे हम। गीत श्रेष्ठ गीत विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह तो बहुमूल्य है। आमीन हालेलुया। मैं श्रेष्ठ गीत पहले का 14वां अध्याय। मेरे प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छों के समान है, जो ए नकदी की दाग की बारियों में होता है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में 2 का 3 भी। जब जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्ष के बीच में, वैसे ही मैं मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन, आपके पवित्र शास्त्र में पाया गया है ये जलाली वचनों के लिए प्यारे खुदावन, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। श्रेष्ठ गीत 5 का 10। मेरा प्रेमी गोरा लाल रंग सा है
और 10,000 में उत्तम है। 11वां अध्याय। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी उसकी लटकती हुई लटे कोवे के समान काली है। 16वां अध्याय इसी का। जिसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वे परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी, यही मेरा मित्र है। श्रेष्ठ गीत 4 का 16वां पढ़ूंगी मैं। हे उत्तम वायु जाग, और हे दक्षिण वायु चलिया। मेरा बारी पर बह, जिसमें उसकी सुगंध फैले। आमीन। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। पांच का 10। प्रेरितों के काम 4। प्रेरितों के काम 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन इसके लिए। हाँ प्यारे खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा उद्धार करता परमेश्वर पिता आप ही हैं प्यारे खुदावन, और हमें किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है। भजन संहिता 95। भजन संहिता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर्ग में गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन। आप सभी को जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की आंटी जी, धन्यवाद। आगे आप सबों को अवसर है, यदि कोई प्रार्थना में या अपनी गवाही रखना चाहते हैं या वचन जो आपने सीखा है इन दिनों उसको हमारे मध्य में शेयर करना चाहते हैं तो अवसर है। इसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। सालोम आंटी जी। हाँ, ये मैं एक गीत है, वचन से है, सबोपदेशक 5 का है। सबोपदेशक 5 उसका 1 से लेकर के 6 पद तक के अंदर का गीत है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। बातें करने में उतावली न करना, अपने मन से कोई बात न कहना। बातें करने में उतावली न करना, अपने मन से कोई बात न कहना। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो, वचन थोड़े ही हो। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने पूरी करना। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने पूरी करना। मूर्खों से प्रसन्न वो नहीं होता। मन्नत मान कर
पूरी करना, मान कर पूरी ना करने से ना माना ही अच्छा है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। जब तू कोई वचन कह कर अपने को पाप में तुम न फंसा लेना। कोई वचन कह कर अपने को पाप में तुम न फंसा लेना। ईश्वर के दूत के सामने भूल से हुआ ये ना कहना। परमेश्वर तेरे बोल सुनकर क्यों तेरे कार्यों को नष्ट करे। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। बातें करने में उतावली न करना, अपने मन से कोई बात न कहना। बातें करने में उतावली न करना, अपने मन से कोई बात न कहना। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, वचन थोड़े ही हों, वचन थोड़े ही हों। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद आंटी जी सुंदर स्तुति गीत के लिए। आप सबों को अवसर है, यदि कोई स्तुति गीत या अपनी गवाही रखना चाहते हैं या वचन जो आपने सीखा है आज यदि शेयर करना चाहते हैं तो अवसर है। एक वचन है इब्रानियों 11 उसका 24 और 25। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आंखें, जैसे पिछले दिनों में दीदी बता रही थी, तो आंखें हमेशा प्रभु की ओर ही लगे रहे। भले ही जीवन में किसी प्रकार से दुख तकलीफ आती रहे, परंतु उसका उत्तम फल आगे जाकर के मिलेगा, जैसे यूसुफ को मिला। तो इस वचन के लिए धन्यवाद कि मूसा के द्वारा हम लोग सीखने पाए, मैं सीखने पाई कि सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। प्रभु का धन्यवाद है इन वचनों के लिए। धन्यवाद आंटी जी वचन शेयर करने के लिए। आगे आप सबों को अवसर है, यदि कोई वचन शेयर करना चाहते हैं। इंदिरा आंटी जी यदि वचन शेयर करना चाहते हैं या अगुवाई करना चाहते हैं वचन में तो आपको अवसर है। यदि नहीं तो आगे हम वचन के भाग के लिए बेला आंटी जी को वचन के भाग में अगुवाई के लिए मैं निवेदन करूंगा। बेला आंटी जी।
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। सब अच्छे होंगे आशा करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए जो प्रभु ने दिया है। और 46:4 में एक वचन जो लिखा हुआ है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। और ये वचन का सुंदर गीत भाई शेखर के द्वारा बनाया गया था, और मैं चाहूंगी कि मैं इस गीत को आप सबके सामने गाऊं। और इसके जो पद हैं वो यशायाह 55 और उसके पहले अध्याय में है, और उसका दूसरा पद यशायाह 48 उसका 18 पद है, और तीसरा पद जो है वो दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका दूसरा पद है। मैं इस गीत को आप लोग के सामने गाना चाहूंगी। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो खाओ। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है
जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको त्याग देगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको त्याग देगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, सचमुच में मेरे प्रियो, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ये नदी परमेश्वर के नगर से है और उसकी नहरें परमेश्वर के उस पवित्र निवास स्थान में, जहां से वो हमको आनंद प्रदान करती है। वो नदी कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में वो आनंद पहुंचता है। तो प्रभु इस गीत पर अपनी आशीष दे। जो वचन से लिखा हुआ है, इन वचनों की सहायता से प्रभु ने अपने दास को इस गीत को लिखकर उसे स्वर देने के लिए अगुवाई दिया। और बहुत सुंदर इन बातों के द्वारा सचमुच यदि हम उसकी आज्ञा मानते हैं, यदि हम उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमको भरता है। यदि वचन कहता है कि सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। वो जीवन जल का सोता है, वो प्रभु यीशु मसीह। जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आकर मोल लो और खाओ। यीशु मसीह के पास आने के लिए कोई रुपये और पैसे की जरूरत नहीं है। वो मुफ्त में हमको अपने जीवन के कोटे से पिलाने के लिए हमको बुलाता है। इसलिए सब प्यासे लोगों उसके पास आ जाओ, यही उसकी पुकार है। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को उस जीवन जल के सोते से भरना और उसके प्रेम में हमें आनंदित करना जानता है। तो प्रभु इस सुंदर स्तुति के गीत पर अपनी आशीष दे। धन्यवाद। सॉरी दीदी, हाँ बेला दीदी सॉरी, हाँ, एक बार जो पीले पानी उसको पद को भी गाइए। कौन सा वाला? यूहन्ना 4 एक बार जो पीले पानी, उसी का है। इसी का है ना, यूहन्ना 4 का होगी ना 14। उसकी हानि, एक बार जो पीले पानी होगी ना उसकी। गाओ ना बहन, गाओ। एक बार जो पीले पानी, होगी ना उसकी हानि। एक बार जो पीले पानी, होगी ना उसकी हानि। सोता बने अनंत जीवन, सोता बने अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में
परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। यूहन्ना 4 का 14 से है, 14-15 से। बहुत सुंदर वचन की बातें हैं जो हमको सचमुच में, यदि हम इन गीतों को अपने जीवन में स्तुति करते हैं, इनके एक एक शब्द, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, जीवित है ना। 14 पद में कह रहा है कि जो जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए रहेगा। तो प्रभु कह रहा है यहाँ पर, यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कह रहा है यहाँ पर कि संसारिक जीवन के जल की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये अनंत जीवन के जल की बात यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। संसारिक जल की बात वो कह रही थी स्त्री, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो स्त्री उस कुएं और जल की बात कर रही थी कि प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। ये साधारण जल को जो हम शारीरिक रूप से पीते हैं उस जल को और जीवन जल को दोनों को मिक्स कर रही थी, परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह 14 पद में कह रहा है कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। जो जल प्रभु यीशु मसीह देगा वो अनंत जीवन का जल है, वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। हमारा जीवन हमेशा उमड़ता हुआ जीवन बनता चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जिस जल को हमको देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 15 पद में वो स्त्री कह रही है यहाँ पर, हे प्रभु मुझे वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो। अब समझ गई यहाँ पर, 14 पद तक वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन का जल और अनंत काल का जल और वो उमड़ता हुआ सोता, इस सब बातें जब प्रभु यीशु ने बताया, तब उसके समझ में ये बात आ गई कि जो प्रभु यीशु मसीह जल दे रहा है वो अनंत काल का है, वो अनंत जीवन का जल है। तब वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से मांगती है कि मैं इतने जल वो मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। एक समर्पण, अपने जीवन का समर्पण यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने कर रही है। तो ये बहुत सुंदर गीत है। प्रभु आप सबको भी अवसर दे कि हम इन बातों को अपने जीवन में सीखें और स्तुति करें, और जब भी अपने व्यक्तिगत जीवन में रहते हैं इन सब वचनों से प्रभु हम सब की सहायता करे। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और एक वचन और मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहती हूँ। निकाल लेंगे भजन संहिता 41। पहला पद पढ़ेंगे। पढ़िए, जिसका इंटरनेट ठीक है वो पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। और हम देखते हैं कि एक कंगाल और एक धनवान, जो लूका के 16 अध्याय में लिखा हुआ है, उसको निकाल लेंगे और उसके 16 के 19 हम पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय 19 पद। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था।
लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन हाँ, सब बातों को छोड़। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है भजन में कि क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक धनवान मनुष्य है और कंगाल, लाजर नाम का एक कंगाल। एक धनी व्यक्ति जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। पिछले दिनों में भैया ने बताया था कि मलमल क्या है, प्रकाशित वाक्य 19 से, है ना। ये पवित्र लोगों के धर्म के कार्य जो महीन मलमल के समान, अर्थात ये व्यक्ति जो था वो परमेश्वर का जीवन पाया हुआ व्यक्ति था और वो प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रह रहा था। परंतु लाजर नाम एक कंगाल जो घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब देखिए यहाँ पर एक कंगाल व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है धन्य है वो जो कंगाल की सुधि लेता है। तो यहाँ पर धनवान के पास सारी सुख सुविधा की चीजें है और उसकी डेवढ़ी पर ये कंगाल लाकर छोड़ दिया जाता है। लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता और धनवान उसके जीवन की कोई सुधि नहीं ले रहा है। यहाँ पर उस कंगाल के पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चिकित्सा के लिए उसके पास पैसे नहीं है, है ना। मतलब एक व्यक्ति के पास रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिकित्सा और शिक्षा, ये 5 चीजें एक मानवीय जीवन की आवश्यकता है। और यहाँ पर ये कंगाल जो घावों से भरा हुआ है उसके पास चिकित्सा के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। कौन इलाज कर रहा है? आज हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलाज कराने के लिए धन है। परंतु यहाँ पर जिस कंगाल के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है उसका इलाज कुत्ता कर रहा है, मतलब उसके घाव को वो चाट करके ठीक कर रहा है, क्योंकि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है, घावों से भरा हुआ है और धनवान की डेवढ़ी पर लाकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि धनवान के मेज से जो भी जूठन निकलेगी उससे वो अपना पेट भर ले। रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, चिकित्सा के लिए कोई साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है। परंतु 22 पद में कह रहा है ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। परमेश्वर की इच्छा में ये जीवन को जी रहा था, कंगाल था परंतु प्रभु के प्रेम को जानता था।
किसी से कोई शिकायत ये व्यक्ति नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मेरे इलाज के लिए पैसा नहीं है, मुझको पैसा दे दो। ये धनवान के पास आके ये नहीं कह रहा है कि इतना खाना तेरे पास है, मुझको खाने के लिए भोजन दे दे। ये मेज की जूठन खा रहा है, कुत्ते उसके घाव को चाट रहे हैं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, जो परमेश्वर का जीवन लेके चल रहा था, ये कंगाल लाजर यहाँ तक कि अपनी स्थिति को, सारी स्थिति को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया था। और जब वो स्थिति उसकी ऐसी हो गई और वो घावों से भरा हुआ अपने जीवन थोड़े दिन इस पृथ्वी पर जिया, और ऐसा हुआ कि वो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन, कंगाल मरा लेकिन उसके पास कौन आया? उसको ले जाने के लिए स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत लेके जा रहे हैं और किसकी गोद में बैठा रहे हैं? इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और यहाँ लिखा है कि वो धनवान भी मारा और गाड़ा गया। बड़े धूमधाम से उसकी अर्थी निकली होगी, बड़े धूमधाम से उसका फ्यूनरल का काम। अब ये दोनों यहाँ पृथ्वी के जीवन को समाप्त कर लिए, और पृथ्वी का जीवन समाप्त होने के बाद अब कहाँ पहुंच गए? ये 23 पद में, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। कौन कौन था पीड़ा में? ये धनवान जो मारा गया, मर गया, और फिर उसके बाद उसकी बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ, बढ़िया उसका कब्र बनी, सब कुछ हुआ, क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति था, नामी व्यक्ति था, प्रतिष्ठित भी रहा होगा। लेकिन जब अधोलोक में जाता है तो लिखा है पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। एक कंगाल जो लाजर पृथ्वी पर दुख उठा रहा था, अब वो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया। और जब ये इब्राहिम की गोद में पहुंच गया तो अब देखिए ये क्या कह रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। कभी उस कंगाल लाजर को एक गिलास पानी उसने दिया था जीवित रहते हैं? लेकिन यहाँ अथॉरिटी के साथ क्या बोल रहा है कि भेज, उसको भेज दे वो कंगाल, क्योंकि मेरी जूठा आया है, वो मेरी डेहड़ी में रहा है। लेकिन परमेश्वर की योजना में जब लाजर पहुंच गया और ये धनवान जब अधोलोक में पहुंच गया, पीड़ा में पहुंच गया, तब यहाँ वो कंगाल को याद करता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह इसी लूका 4 अध्याय में क्या बोलते हैं? 4 लूका 4 उसके 18 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे दिया है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और उसके रोग को छुड़ाऊं। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार आरंभ किए तो भविष्यवक्ता की पुस्तक उसको दी गई, और पुस्तक खोल के वो उसी जगह को निकाले जहां पर ये लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये वचन हमारे जीवन के लिए है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल हैं क्या, या फिर हम अपने आप में धनवान हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य 3:17 को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 पद। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, ये लौदीकिया की कलीसिया को संदेश दे रहा है। लौदीकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख
ये कलीसिया के दूत को कह रहा है। क्या कह रहा है? तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के जीवन को लेकर चल रहे हैं तो हम किस तरह अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं? क्या हम सुसमाचार के लिए अपने आप को कंगाल बना रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी हैं या हम कंगाल हैं? क्योंकि कलीसिया को यहाँ लिख रहा है और कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो उपवास कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो रोज वचन पढ़ते हैं, हम तो सुसमाचार भी सुना रहे हैं, परंतु क्या परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके अनुसार चलने वाले हैं? उस कंगाल लाजर के समान जो इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया, क्योंकि हमारा और सबका जीवन एक दिन इस पृथ्वी से हमारा डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? आज हम किस दशा में हैं? यदि हम सोच रहे हैं कि हम धनी हैं, हम धनवान हो गए हैं और किसी वस्तु की घटी नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आज हमको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि हमारी दशा क्या है, हम किस दशा में हैं, कि हम कैसे प्रभु के उस प्रेम को अपने जीवन में लेकर पूरा कर रहे हैं। कहीं हम इस धनवान के समान तो नहीं है जिसके डेवड़ी में कंगाल रहता था पर उसने कंगाल की कभी सुधि नहीं लिया, कंगाल को कभी अपना भोजन नहीं दिया, कंगाल को कभी अपना वस्त्र नहीं दिया। वो इतनी बीमारी में था, इतनी तकलीफ में था, परंतु उसने कभी उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टरी सलाह नहीं लिया। मेरे प्रियो, जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। देखिए, पहला राजा उसका 17 अध्याय को निकालेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, और यहाँ पर भी हम एक कंगाल विधवा के बारे में पढ़ते हैं। 10 पद से पढ़िए उसको। पहला राजा 17 का 10 से पढ़िए। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की पीट रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने आई, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम आए फिर मर जाएं। एलिय्याह ने प्रभु उससे कहा, रुक जाइए भाई यहाँ पर ना। एलिय्याह और सारपत की विधवा के बारे में बता रहा है। और ये विधवा स्त्री जो थी, इसके पास ये विधवा स्त्री जो थी, देखिए इसके पास इसकी स्थिति क्या थी? कुछ नहीं था उसके पास। अपने जीवन के लिए बस उसके पास थोड़ा सा मैदा और मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। एलिय्याह क्यों सारपत की विधवा के पास पहुंचाया जाता है? इस कंगाल स्त्री के पास क्यों भेजा गया? कभी आप इस चीज को विचार किए कि ये भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इस स्त्री के पास क्यों भेजा? ये तो कंगाल, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैदा बचा है और रोटी बचा है। उसका रोटी बनाएगी और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है।
और 1-2 लकड़ी बीन के लाती हूँ, अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी और हम खाएंगे और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये है कंगालीपन की स्थिति। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को कैसे सहायता करता है। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। यहाँ पर एलिय्याह एक वचन कह रहा है उससे कि एक काम कर, पहले तू मेरे लिए लेके आना, एक छोटी रोटी बनाना और मेरे लिए पहले लाना, इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन परमेश्वर बचाने के लिए उस विधवा स्त्री को, जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया था, अब वो एक लास्ट खाना खाते और उसके बाद दोनों माँ बच्चे इस दुनिया से कूच कर लेते। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। कंगाल की सुधि लेने के लिए परमेश्वर ने अपने भक्त को यहाँ पर भेज दिया। और तब एलिय्याह यहाँ पहुंचकर कह रहा है कि तू मत डर, परंतु अपनी बात के अनुसार कर, मेरे लिए पहले छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और कह रहा है यहाँ पर, वचन की प्रतिज्ञा दे रहा है उसको कि जब तक यह भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक इस घड़े से ना तो मैदा कम होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। और जब ये बात वो सुनती है, तब वो वचन को आज्ञा मान करके वचन को अपने जीवन में लेती है। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। यह है विपत्ति के समय परमेश्वर की सहायता। जहां पर उसके जीवन में कोई उपाय नहीं दिखता था, परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया, अपने अनुग्रह को भेज दिया, और परमेश्वर ने उस विधवा और उस बच्चे की सहायता किया। भजन 33 को देखेंगे, भजन संहिता 33 अध्याय 18 और 19 पद को पढ़ लीजिए। थर्टी 18, 19 वर्ष। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हाँ, प्रभु यहाँ कह रहा है, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आज मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है? क्या उसकी करुणा हम पर बनी हुई है? तो अपने जीवन को इस बात को जांचने की जरूरत है। क्योंकि 19 पद में कहता है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हमारे जीवन में अकाल आ सकता है जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दुख, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जब हमारे जी में जी नहीं रह जाता है। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। तो प्रभु कंगाल की सुधि वाला परमेश्वर है, अकाल में हमारे जीवन को सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। जैसे उस धनवान ने उस कंगाल की सुधि नहीं लिया, परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य वह जो कंगाल की सुधि लेता है, विपत्ति के समय यहोवा उसको बचाएगा। और कैसे एलिय्याह को भेजकर परमेश्वर ने उस सारपत की विधवा को
बचा लिया। तो प्रभु वचन पर अपनी आशीष दे और हम पर भी अपने अनुग्रह को उंडेले, ताकि उसके इन वचनों की सहायता से हम भी अपने जीवन में उन कंगालों की सुधि ले सकें और अपने जीवन में विपत्ति के समय परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करने पाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आप सबको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद आंटी जी, आज के सुंदर। हाँ, इसमें और कुछ बोलना चाहेंगे कोई तो बोल सकते हैं अभी। जी जी, अभी अवसर है, यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं। यदि नहीं तो अंतिम प्रार्थना के लिए मैं ज्योति हाँ, मैं आंटी। बताना चाह रही थी। जी जी। हाँ, मैं बताना चाह रही थी। दीदी जब बता रही थी तो एक मिनट, कि वाकई में, और जो आज वचन को पढ़ी मैं, इब्रानी 11:25, कि दुख भोगने से अच्छा, सुख भोगने से अच्छा दुख भोगना ज्यादा अच्छा लगा। तो ये वाकई में लाजर जो था, भले दुख उठाया पर उसको सुख ही मिला आगे जा करके, है ना। तो जितने भी दिन वो रहा पृथ्वी पे, दुख ही उसके जीवन में रहा, और वाकई में फिर उसके जीवन में सुख आया जब वो प्रभु की गोद में चला गया। और जो अकाल के विषय में दीदी बता रही थी, तो मेरे को याद आ रहा था, उत्पत्ति 26 में है। मैं एक्चुअल में सुन रही थी और चली गई थी इधर से, तो मेरे को दीदी जब दोबारा बता रही थी तो मेरे को याद आया कि 26 में है, और उस देश में अकाल पड़ा। वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा। ये दूसरा समय का अकाल है। और इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अब यहाँ पर देखिए, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। ये जाना चाह रहा था, जैसे रूत नओमी लोग चले गए थे बैतलहम को छोड़कर, रोटी के घर को छोड़ करके, और वो वहां पर परमेश्वर वहीं पे दर्शन देके कह रहा है, मिस्र में मत जाना, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। फिर कह रहा, तू इसी देश में रहना और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको, तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और 12 में इतना अच्छा उसका रिजल्ट को बताया है, जब वो इसहाक नहीं गया। फिर इसहाक ने उस देश में जहां वो था, वहां से वो जा रहा था कि वहां मेरे को मिलेगा खाने पीने के लिए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वो बढ़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो। तो सच में ये अकाल के समय भी प्रभु हमारी सहायता करने वाले प्रभु है। मतलब हमको किसी भी बात की कभी घटी होगी ही नहीं, यदि उस पर विश्वास करके हम लोग चलते रहेंगे तो। और अय्यूब में भी इसी बात का वर्णन है कि वो अकाल के समय भी हमारी सहायता करता है। और उसे मैं भी याद नहीं कर पा रही, पर उसमें लिखा है कि, हाँ, ये मिल गया, प्रभु का धन्यवाद हो। अय्यूब 5 में है कि 19 से लिखा हुआ है, मुझे याद आ रहा था अय्यूब में है 19 से है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से, युद्ध में तलवार की धार से बचा देगा, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा, तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। कितना अच्छा। और पूरी और आगे भी प्रतिज्ञा है, और तुझे बरैले जंतु से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। वरन 7 विपत्तियों से जो रक्षा करेगा, वो 7 बातें यहाँ पर है।
और 24 में, और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु कोई ना होगी, कुछ भी हानि नहीं होने वाली। जैसे एलिया को परमेश्वर ने खिलाया, उसके लिए वो विश्वास योग्य, तो वैसे ही हमें भी वो अकाल के समय और ये 7 विपत्तियों से हमारी कुछ हानि नहीं होने वाली। प्रभु का धन्यवाद हो कि दीदी को इस वचन जो बताई उसके द्वारा प्रभु ने याद दिलाया कि ये वचन और भी है बहुत सारे। दाऊद के समय भी अकाल पड़ा था, यूसुफ के समय भी था। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, जिससे वो हम लोगों को स्मरण दिलाते हैं कि हम लोग इसमें ध्यान दें। नहीं है, आयु का ही पढ़ रही है और यहाँ पे 6 का धन्यवाद ज्योति बहन। कल जब मैं पढ़ रही थी तो इन वचनों को प्रभु मुझको बता रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इन बातों को आप लोग के सामने भी रखूं, और परमेश्वर की सहायता से इन बातों को हमको अपने जीवन में पहचानना है मेरे प्रियो, कि हम वास्तव में कंगाल की सुधि ले रहे हैं कि नहीं। जब हम कंगाल की सुधि लेंगे तो हमारे विपत्ति के समय परमेश्वर हमको बचाएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता करें, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से हम सबको अपने प्रेम से परिपूर्ण करते हुए आगे बढ़ाए। प्रभु का एक वचन और याद आया, उसको भी बताना चाह रही। व्यवस्था विवरण 15 में है। तो ये बात क्योंकि प्रभु हमेशा याद दिलाते रहते हैं जब भी कोई आता है। तो पूरा अध्याय है वैसे, पर 7 पद से है। व्यवस्था विवरण 15 का 7 से, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना, न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु को घटी उसकी हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसे उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधर्म चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि में तो अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, कभी मत करना, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, और यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। मतलब हम लोग देख लें और किसी व्यक्ति की सहायता न करें, दरिद्र की, कंगाल की, और वो परमेश्वर की दुहाई देगा ना, तो वो परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा। अब मुझे जब वचन से बता रहा तो मेरे को तो मानना है, तो यह मेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उस देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। यही वचन बार बार याद आता है जब भी कोई दिखता है, जब भी कोई नीडी पर्सन आता है, तब कि वो तो हमेशा तुम लोग के साथ रहेंगे ऐसे दरिद्र लोग। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दे रहा है कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। तो वाकई में ये बहुत बड़ी सेवा है, ये छिपा हुआ है जिसको वो व्यक्ति ही जानेगा, और खुद हम जानेंगे हम कितनों की ऐसी करके गुप्त रूप से सहायता कर देते हैं। और यह नहीं कि खाली उनकी आवश्यकता, याकूब में तो लिखा है कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और तुम कहो कि जाओ कुशल से चले जाओ, और वो उसको जो आवश्यकता है शरीर लो ना दे दे के लिए, तो क्या मतलब, विश्वास कर बिना व्यर्थ है मरा हुआ है। तो ये बिल्कुल है कि उसको देना ही है, और ये तो सिखाया ही प्रभु ने। तो ये सब जैसे मत्ती 25 का जो 35 से आगे लिखा हुआ है, दाहिनी ओर कौन रहेंगे, बाईं ओर कौन रहेंगे। तो इस प्रकार से सच में ये बहुत अच्छा वचन आज दीदी ने प्रभु की ओर से बताया कि वाकई में ये काम होना है, क्योंकि बाकी सुसमाचार सुनाते हैं, दिखाते हैं, सब है, लेकिन जो काम है वो करना ही है। और इसके साथ साथ उनको सुसमाचार भी बताएं, और ताकि उनकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और नीति वचन में तो बहुत सारे वचन है कंगालों के लिए, तो प्रभु के वचन की प्रशंसा हो।
सचमुच में आज का वचन ये जानना है कि हम कंगालों की सुधि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हमारी दशा कैसी है। सचमुच में आज का वचन ये हमारे जीवन को देखने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। धन्यवाद आंटी जी, आज के सुंदर और जीवित वचन हमारे मध्य में रखने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आगे और भैया कोई? मैं 2 मिनट ले सकती हूँ क्या? जी जी बिल्कुल अवसर है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं बेला आंटी जी और ज्योति आंटी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में अद्भुत वचन आज परमेश्वर पिता ने उनके द्वारा हमारे लिए दिया। और ये बहुत बड़ी बात है। सचमुच में जैसे कोई कंगाल या नीडी पर्सन हमको दिखता है, हमको उसकी सहायता करना है ना। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए, प्रार्थना तो करना है, साथ में उस जो हमसे हो सके वो हमको करना है। क्योंकि वचन ये भी बताता है कि तुम्हारे कार्य और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे साथ हो लेंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और हमारे कार्यों का ही लेखा जोखा वहां न्याय आसन के सामने लिया जाएगा। और हमारा चाल चलन और ये सारी बातें ही हम कैसे कार्य करते हैं। और जैसे कुलुस्सियों 3:23 में भी लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और सचमुच में जैसे हम जो भी कार्य करते हैं निर्धन की सुधि लेने की या सहायता करने की, तो हमको ये समझ के करना है कि हम प्रभु के लिए करते हैं। एकदम कुड़कुड़ा के नहीं, न खुशी से हर्ष के साथ हमको वो काम को करना है। और जब हम ये बात समझेंगे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे मन में एक अलग सी फीलिंग आएगी और वो काम हम कर सकेंगे। सचमुच में आज के अद्भुत वचन के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और दोनों आंटी जी लोग का भी धन्यवाद करती हूँ कि वचन के द्वारा सचमुच में जो हमारी आवश्यकता है, जो हमको कार्य करना है इस पृथ्वी में रहते हुए, उन सारी चीजों को परमेश्वर किसी न किसी के माध्यम से हमें सिखाने और चिताने के लिए हमारे पास ये अद्भुत वचन को दिए हैं और उसको समझाने के लिए अपने दास दासियों को रखे हैं। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में आज के वचन से और आंटी जब कल भी रखे थे उससे बहुत ही ज्यादा आशीषित, परसों के दिन बहुत आशीषित हुई। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक प्रार्थना निवेदन देना चाहूंगी। मेरे जीजा जी हैं हेमंत लाल जी, आप सब जानते हैं। उनकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी है और अच्छे से खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं। सो आप सभी से निवेदन है कि उनके लिए प्रार्थना करते रहिएगा, प्रभु दया करे और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होने पाए। अभी 1 महीने बाद फिर से उनको ट्रीटमेंट के लिए, फॉलोअप के लिए जाना है। प्रभु सहायता करे और आप सब उनको अपने प्रार्थना में जरूर स्मरण रखेंगे। हेमंत लाल करके आप सब जानते हैं, हमारे मीटिंग में जीजा जी जुड़ते थे और अभी वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं करके नहीं जुड़ पा रहे हैं। और लेकिन वो लेटे लेटे भी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और अभी बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु सहायता करे, उनको चंगाई शिफा दे, यही मैं निवेदन करना चाहूंगी। आप सबसे प्रार्थना में जरूर से उठाए रखेंगे उनको। जी जी, हेमंत अंकल के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और काफी दिनों से हमारे मध्य में नहीं जुड़ रहे हैं और मेरे को लग ही रहा था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, और आपके माध्यम से आज मालूम हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, उन्हें शीघ्र चंगाई दे। अंतिम प्रार्थना के लिए मैं बेला आंटी को ही बोलूंगा कि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी बड़ाई प्रशंसा धन्यवाद 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 करते हैं। सनातन सत्य परमेश्वर, पवित्र 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 करके स्वर्ग में सराहे जाने वाले एकमात्र जीवित पिता, अनादि से अनंत काल के धन्य परमेश्वर, आपके अनुग्रहकारी पवित्र और दयावान नाम को स्मरण करके आज इस रात्रि के समय हम एक बार फिर से
आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपके चरणों के पास आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु, जहां आप हम पर अपनी तरस और अपनी दया को उंडेलते हैं। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के गहरे प्रेम के लिए हम आपको सराहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से कोप करने वाले और अति करुणा में परमेश्वर हैं। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे राजा, आज के सारे दिन के लिए प्यारे पिता। आपने हम में से हर एक की सुधि लिया, हम सब की रक्षा किया प्यारे प्रभु, हम में से हर एक को अपने प्रेम में बनाए रखा प्यारे प्रभु जी, और अपने प्रेम से विवश करके इस छोटे झुंड में, इस संगति में आपने हम में से हर एक को इकट्ठा किया प्यारे पिता। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके जीवित कलाम के लिए, जो हजारों रुपयों और मोहरों से आप प्रभु बढ़कर आपने हमारे जीवन के लिए दिया है प्यारे प्रभु, जो हजारों पीढ़ियों के लिए आपने दिया है प्यारे पिता। जो वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला करके आपने दिया है प्यारे प्रभु, हम आपके ऐसे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हाँ प्रभु, हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारी यही विनती है प्रभु कि हमारे मन की आंखों को खोल प्यारे पिता, कि जो बातें वचन में लिखी हुई है प्रभु, और जो आपकी बड़ी दया के अनुसार प्रतिदिन आप हमें देते हैं प्यारे पिता, इन वचनों की सहायता से हम अपने आप को आपकी उस योजना में, आपकी उस इच्छा में अपने जीवन को चलाने के लिए प्रतिदिन तत्पर होते चले जाएं। हाँ प्रभु, इस वचन रूपी दर्पण में हम अपनी छवि को देख सके प्रभु, अपने गुनाहों के हर दाग को देख सके प्यारे पिता। और जब जब आपका वचन खुलता है प्रभु, आपके वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है प्रभु, हमारे जीवन के अंधेरे भाग में हम प्रभु उस वचन को देखकर प्रभु उस उजियाले में चले आने के लिए अपने आप को प्रतिपल तैयार करते चले जाएं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आपने हमें अपने गहरे प्रेम से परिपूर्ण करके उस आशा में जो हमारे लिए लंगर करके आपने ठहराया है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है प्रभु प्यारे पिता। इसलिए उस विश्वास को प्रभु हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं, और आपके वचन की सहायता से अपने जीवन में उस महिमा के प्रभु को पहचान कर, जो महिमा की आशा हमारे जीवन में आपने दिया है प्यारे प्रभु, उस महिमा की आशा में हम प्रतिदिन अपने प्रभु को, अपने मसीह को अपने जीवन के अंदर से प्रकट करने वाले हो जाएं। ऐसी बड़ी दया और सहायता चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे पिता। हाँ प्रभु, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको छुड़ाएगा, आपका वचन कहता है मेरे स्वामी। और आज हमने आपके वचन से देखा प्रभु, कैसे उस धनवान ने प्रभु जी, जो लाजर कंगाल के रूप में उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, हाँ प्रभु, प्रतिदिन जो उसके मेज की जूठन से अपने पेट को भरता था प्रभु जी, जो प्रभु जी दर दर प्रभु उस कुत्ते के द्वारा उस घावों को चाटा जाता था प्रभु, परंतु प्रभु उस गरीब लाजर की, उस धनवान ने कभी सुधि नहीं लिया प्यारे पिता। हाँ प्रभु, उसके समीप रहकर उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया मेरे स्वामी। और एक समय आया प्रभु कि जब दोनों इस पृथ्वी से चले गए, हाँ प्रभु, लेकिन उसके पृथ्वी से जाने के बाद प्रभु उस अब्राहम की गोद में लाजर, हाँ प्रभु, पहुंचाया गया प्रभु। लेकिन वो धनवान प्रभु अधोलोक में पीड़ा में तड़पते हुए, हाँ प्रभु, उस लाजर को वो देख रहा था, उस लाजर को वो पुकार रहा था, और उससे ये कह रहा था कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरे जीव को छुआ दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है प्यारे प्रभु, कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए कहीं धनवान और धनी हुआ ऐसा ना सोचे प्रभु, परंतु जैसे लौदीकिया की कलीसिया को आपने कहा, तू धनी है, तू धनवान है, कहता है, परंतु तू कंगाल, अंधा, नंगा, तुच्छ है, अभागा है।
हाँ प्रभु, हम अभागे मनुष्य है प्यारे पिता, हम कंगाल मनुष्य है प्यारे प्रभु जी। आप हमारी सुधि लेने वाले पिता है। हमारी निर्बलता को, हाँ प्रभु, हमारी दुर्बलता को आप अपने ऊपर उठा लेने वाले प्रभु है। क्योंकि मत्ती 8:17 में यही वचन लिखा हुआ है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। हाँ प्रभु, आप हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लेने वाले पिता है। इसलिए प्यारे प्रभु जी, जब हमारे जीवन की ऐसी परिस्थिति हो प्रभु, कि प्रभु उस सारपत की विधवा के समान, हाँ प्रभु, उस अकाल के समय में, उस कंगाली के समय में प्रभु, जब आपके कोई दास हमारे सामने आए प्यारे प्रभु जी, तो हम उसे तुच्छ ना जाने प्रभु, परंतु पिता वो आज्ञा जो दे रहे हैं प्रभु, उस आज्ञा को मानकर उसके पीछे चलने वाले हो जाए, जिससे प्यारे पिता उस अनुग्रह को हम अपने जीवन में देखने पाए। जैसे उस सारपत की विधवा को वो अनुग्रह मिला प्यारे प्रभु जी, कि जब तक अकाल रहा प्रभु, तब तक उस घर का ना मैदा चूका और ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। अपने वचनों के द्वारा आप हमें समझाते हैं, सिखाते हैं प्रभु, कि हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाकर उस महिमा के प्रभु को अपने जीवन से महिमा देने वाले हो जाएं। इसलिए हम सब की सहायता कीजिए प्यारे पिता। हम इस झुंड के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे राजा। इस झुंड के एक एक पवित्र लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी, जिनके जीवन को आप प्रतिपल जांच रहे प्रभु, जिनके जीवन को आप प्रतिपल देख रहे हैं प्यारे पिता, किसके जीवन की कैसी जरूरत है, कैसी आवश्यकता है। हम अपने वर्तमान, अपने भविष्य को नहीं जानते प्रभु, परंतु आप हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के रचने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हमारे हर एक प्रियों पर आपकी कृपा की दृष्टि होने पाए प्रभु। जिस प्रभु लगन से, जिस प्रेम से प्रतिदिन आपकी संगति में जुड़ते हैं प्यारे पिता, होने दीजिए प्रभु जी हर एक का जीवन प्रभु आपके प्रेम में अति अति पवित्र उस अनुग्रह की बारिश को उनके जीवनों में उंडेल प्यारे पिता, और हर एक का जीवन आपके प्रेम में गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाए, और भी आपको ढूंढने के लिए, और भी आपको खोजने के लिए हमारी आंखें खुल जाए प्रभु। उस जन्म के अंधे के समान जैसे आपने उससे छू कर प्रभु, हाँ प्रभु, उसकी आंखों को खोल दिया मेरे स्वामी, ऐसे ही हमारी मन की आंखें खुल जाए प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों के अंदर खारी करने पाए प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा ओ प्रभु जीवन से प्रभु सत्य को पहचान सके, उस सत्य के लिए हमारी आंखें खुल जाए प्रभु, उस जीवन के दाता को देखने के लिए हमारी आंखें खुल जाए प्यारे पिता। हम आपकी दया और सहायता चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने आदरणीय भाई हेमंत लाल के लिए प्यारे प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। इस बुजुर्ग अवस्था में प्यारे प्रभु आपने जीवन दान देकर यहाँ लो सुधि लिया है प्यारे पिता परमेश्वर। इन दिनों जो भी शारीरिक कष्ट है, दुर्बलता है, शरीर के अंदर कमजोरी है प्रभु, यीशु मसीह आपके जीवित लहू को लगाते हैं, उनके सिर के बालों से पांव के नाखून तक उन हर एक अंगों में आपका रक्त संचारित होने पाए प्रभु। एक बार फिर से नया बल, नई ताकत, नई शक्ति, नई सामर्थ यीशु मसीह के नाम से उनकी देह के अंदर वास करने पाए, ताकि वो फिर से एक बार प्रभु आपके नाम में फिर से खड़े हो सके प्रभु जी, फिर से नया बल प्राप्त कर सके प्रभु, और फिर से हमारे बीच में इस झुंड में आ सके प्रभु जी। क्योंकि जब जब वो भाई प्रभु हमारे साथ इस झुंड में जुड़ते हैं, ओ प्रभु आपके वचन की आशीषों से हम सबको आशीषित करते थे प्यारे पिता, परंतु आज जब बीमारी के बिस्तर पर है प्रभु जी, हम सब मिलकर उनके लिए एक मन होकर मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो संसारिक और शारीरिक सारी दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो फिर से प्रभु ताकत को प्राप्त करने पाए, फिर से प्रभु आपके प्रेम में प्रभु स्थिर होकर खड़े होकर प्रभु एक बार फिर से हमारे बीच में उपस्थित होने पाए। आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इसी तरह और भी हमारे बीच में यदि कोई बीमार है प्रभु जी, और किसी को किसी प्रकार की कोई घटती और आवश्यकता है प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में वो पूरी होने पाए, हर एक के जीवन में आपका प्रेम भरपूरी के साथ हर एक को फिर से आपकी महिमा में लौटाने पाए प्रभु। ऐसी दया और सहायता को मांग लेते हैं,
धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके चुने हुए प्रेरितों के लिए, दासों के लिए, जो अनुग्रह के साथ आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी। भाई आशीष के लिए, भाई पंकज के लिए, भाई शेखर के लिए, हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। बेटे रूपेश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। ये आप जहां भी रखे हैं प्रभु, हम जानते हैं पिता ये आपके सेवा के लिए हर पल खड़े रहते हैं प्यारे प्रभु। और प्रभु हमारे झुंड में जब जब आप अवसर देते हैं तब तब आपके वचन को, आपके सुसमाचार को खोलने के लिए, भेद को बताने के लिए वो हमारे बीच में लाए जाते हैं प्यारे पिता। प्रभु आपकी आशा भरी आशीष उनके जीवनों में गहराई के साथ आपकी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए परिपूर्णता से भरपूर होकर, आत्मिक गहराइयों से भरपूर होकर, जहां भी आपकी महिमा के लिए खड़े हुए, जहां भी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ओ प्रभु परमेश्वर आपकी आशीष से बहुत तेरे जीवन नाश होने से बचा लिए जाएं प्यारे पिता। आपके अनुग्रह का घेरा उनके जीवनों के लिए मांग लेते हैं प्यारे पिता। आपके पवित्र नाम में उन परिवारों पर आपकी आशीष, आपकी दया और आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के लिए। यहाँ लो हमारी सुधि लेकर सहायता किया प्रभु, आपके जीवित कलाम में होकर आज आपने फिर से हमसे बातें किया प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। इस रात्रि के समय को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जब तक हम फिर से आपस में ना मिले, एक दूसरे को विनती और प्रार्थना में याद करते रहें और आपकी आशीषों की अधीनता में बने रहते हुए आपके प्रेम की गहराई में चलते और बढ़ते चले जाएं। इसलिए हर एक जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते सारा देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह जो स्वर्ग में पिता के दाहिने रहने वाले हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर संगति के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, जो आज मध्य में प्रभु के जन्म में होकर बीच में आज जो भी वचन प्रभु ने हमसे बातें की उसके हम धन्यवाद। और समय वचन का भाग रहे तो हेलो। हाँ हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, कुछ बोलना चाहता हूँ। आज जो बचपना है मुझे बहुत प्रिय लगा। वचन के भाग में हमें काफी चीजें सीखने को मिला। इसमें हमें टूटे हुए दिल और मन को जोड़ने की शक्ति जो परमेश्वर दे रहा है, अद्भुत तरीके से वचन के साथ दिया है। मैं बेला आंटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उस प्रभु का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं मीटिंग में आज जो निर्धन के बारे में बताया गया, लाचार, कमजोर और जो सड़े हुए घाव को कुत्ता चाट रहा है, वो प्रभु का अनुग्रह है। मैं ये चाह रहा हूँ आज बेला आंटी से कि हमारी साली हैं, आज 16 साल हो गया उन्हें कुछ पुत्र प्राप्ति का अनुदान नहीं हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि मीटिंग में सभी भाई बहनें उनके लिए प्रभु से विनती करें। भाई उनका नाम क्या है? सीमा बहन। सीमा। हाँ सीमा पाल। जरूर प्रभु अनुग्रह करेगा भाई। आज 16 समय हो गया, काफी मतलब हर एक चीज से त्रस्त हो गए हैं उन्होंने। मतलब ऐसा कोई समय नहीं रहा कि न किए हों, जो जो बताया वो किया है। लेकिन हमने कहा ठीक है, आपने थक गए हो, परमेश्वर थके हुए को जरूर उठाता है। तो आज जो वचन चला उस पे मुझे थोड़ा ध्यान आया कि अपनी इस जीवित कलीसिया में इस बात को रखें, प्रभु हमारी सुनेगा।
जरूर प्रार्थना करेंगे भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसके लिए प्रार्थना ठीक करेंगे, कलीसिया में भी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, संगीता धन्यवाद। बहन, जी जी आंटी जी। बहन के लिए एक बार अभी प्रार्थना कर लीजिए, सीमा बहन के लिए, जी संतान जी के लिए। जी। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थ्य वापस मानी अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर आपके चरणों के निकट आते हैं। आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी प्रेम दया तरस के लिए, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए हमारी सोच से बढ़ के रहता है प्यारे प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप जो महामहिम है, आप जो राजाओं के राजा हैं, आप जो अल्फा और ओमेगा है, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे जीवित पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु में होकर गुणानुवाद करती हूँ, जय जयकार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आज के अद्भुत दिन के लिए, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस छोटे से झुंड होकर प्यारे प्रभु जी आपके वचन की संगति करने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने अपनी बेटी को अपने वचन से भरा मेरे प्यारे प्रभु, और उनके द्वारा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आज जो वचन खोला गया प्रभु जी आपकी ओर से, प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब आशीषित होने पाए प्रभु जी, और हम अपने अपने जीवन को देखने और जांचने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि हमारे कार्य कैसे होते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को लेकर हम आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी वचन कहता है वचन को सुनने, केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उसको मानने वाले बनो। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, अब हम सबकी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कि प्यारे पिता परमेश्वर प्रेम के साथ और ईमानदारी के साथ प्यारे प्रभु जी उस कार्य को हम करने पाए प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमें यहाँ भेजा है मेरे प्यारे प्रभु। ए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस मीठी संगति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जितने यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु जी और जो नहीं जुड़ पाए हैं मेरे खुदावंत, उनके लिए भी मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये उत्तम भाग को वो खोने ना पाए मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी आपकी दया चाहती हूँ। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, विशेषकर हम सब मिलकर एक मन और एक चित होकर बड़े बोझ के साथ आपके चरणों के निकट बहन सीमा को लेकर आते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु, उनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन के लिए अद्भुत कार्य होने पाए मेरे प्यारे प्रभु, जैसे भाई के द्वारा हमने सुना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, वो सारे कार्य वो कर चुके हैं मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन हम आपकी ओर निगाहें उठाते मेरे प्यारे प्रभु जी। हम जानते हैं मेरे खुदा, जहाँ मनुष्य का कार्य, मनुष्य की सोच विचार समाप्त हो जाती है प्रभु जी, वहां से आपका कार्य शुरू होता, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले मेरे पिता परमेश्वर हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा, हम सब मिलकर एक मन होकर आपके चरणों के निकट इस विनती निवेदन प्रार्थना को रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप बहन के गर्भ को छू लीजिए मेरे प्यारे प्रभु, और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से प्रभु जी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं प्यारे प्रभु हर एक की आवश्यकता, और समय पे आप पूरा करते हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े ही विश्वास के साथ, धीरज के साथ आपकी ओर आंखें उठाने के लिए आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु, और हम सब मिलकर प्रभु जी एक दिन आपके उत्तर का जवाब हम पाएंगे, ये विश्वास करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे प्रभु जी। उस बहन के घराने को भी मैं आपके धर्म में हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। दया करें, अनुग्रह करें कि वो भी आपके प्रेम को जानने पाए प्यारे प्रभु। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर है, उसको जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम मनुष्य होने के नाते संसार और मनुष्य के ऐसे सोच रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन हम जानते हैं मेरे खुदा, आप हमारी आवश्यकता को हमसे बढ़ के, हमसे पहले मांगने से पहले आप जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम आपके अद्भुत वचन में विभिन्न गवाहियों को हम पाते प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हन्ना के समान मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, राहेल, सबको आपने आशीषित किया प्रभु जी। आप बहन सीमा के लिए भी प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे प्रभु। हम सब मिलकर आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते प्रभु जी, और इस प्यारे पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य की गवाही उनके द्वारा आने पाए मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी आपकी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी।
जो भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं मेरे प्यारे प्रभु, हम नहीं जानते कि क्या कारण है मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन आप जानते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप मनुष्य को बनाने वाले, शरीर के रचनाकार आप है मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी आवश्यकता आपसे छिपी नहीं है मेरे प्यारे प्रभु। हम सब मिलकर आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में करिए मेरे प्यारे प्रभु। उनका विश्वास कम ना होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आपकी ओर निरंतर और निरंतर और निरंतर आगे उठाने में सहायता करे मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके पूरे घराने को प्यारे प्रभु मैं आपके धर्म हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि हम आप प्रभु जी, आप हमारी विनती निवेदन प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर को देते हैं प्रभु। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी उनके लिए कार्य होता है प्रभु जी, उस पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए प्रभु। और दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ये सारी चीजें तो एक माध्यम है प्रभु, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हर असंभव बात को संभव करने वाले आप हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। संसार के डॉक्टर और सारी बातें प्रभु जी एक तरफ है मेरे खुदा, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत सामर्थी सीधे हाथों से प्रभु जी बहन को आशीषित कीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु, ताकि हम एक समय आने पर प्रभु उनके घर में जो आशीष आएगा प्रभु, उसके लिए वो गवाही का कारण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और अपने जीवन, आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में सौंपने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। और आप ही एक मुक्तिदाता, उद्धार करता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जितने जुड़े, हर एक के आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में देते प्रभु। रात्रिकालीन बेला में जब हम अपने बिछौने में जाते हैं प्रभु, मीठी नींद की आशीष को दे, और आपकी इच्छा और आपकी योजना में हो तो कल सुंदर रोशनी, नई जीवन, नई सुबह को फिर से दे। और ऐसा अनुग्रह करे कि हम सब एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और जब तक हम फिर से ना मिले, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं और एक दूसरे की सुधि लेने वाले हो सके प्रभु। ऐसी आपकी दया चाहते हैं। और कल के दिन में प्रभु जी, जो आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन के लिए है प्रभु जी, वही हम कार्य करने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी हर एक सोच विचार खत्म किए जाए, परंतु आप हम में बढ़े प्यारे पिता परमेश्वर। हम घटे, आप बढ़े प्रभु। हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। फिर से मैं बहन सीमा को, उसके पूरे घराने को प्यारे पिता परमेश्वर आपके धर्म हाथों में देती हूँ प्रभु जी। और उस बड़े आश्चर्य कर्म जो उनके जीवन में होने जा रहा है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। और भी वो आप अपने विश्वास में दृढ़ रहने पाए, आपके वचन को थामे रहे, उस पर बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह उनके लिए और हम सब के लिए चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हुए, बड़े विश्वास के साथ आपने मेरी विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है प्रभु। धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद हो बहन इस प्रार्थना के लिए, और उस प्रभु को भी धन्यवाद हो कि आज हमारे मन में ये बात डाला। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। वचन के अनुसार ये बात प्रभु ने डाला मन में, जो हमने आज ये मीटिंग में रखी है, संगति में रखी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। राजेंद्र पाल भैया, आप दिल्ली से हैं? जय मसीह की। आप दिल्ली हाँ, से हैं? नहीं आप दिल्ली बहन, से हैं? इंदौर से हूँ। अच्छा, इंदौर से हैं आप। तो हाँ, सीमा कहाँ रहती है? ये मुंबई में रहती है वे। अच्छा, तो मुंबई में तो सारी सुविधाएं, सब कुछ है। आप हाँ, क्या बोलते हैं, उनका नंबर दे के हमसे बात कर ले तो हम उनको समझा दे सब पद्धति, सब चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है। काफी लंबा पीरियड निकाल दिया है उनने। अच्छा अच्छा। हाँ, उम्र कितनी है? उम्र उनकी हो गई, मतलब 35-36 साल उम्र हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं उसमें। वो बात कर ले तो हम उनको समझा दे। आजकल आईवीएफ की पद्धति है और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको नहीं बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक अगर वो है। बात कर ले तो हम उन्हीं को, सीमा बात कर ले तो हम उनको समझा सकते हैं। और बॉम्बे दिल्ली में तो काफी सुविधा है, ऐसी बात नहीं है ये चीजों के लिए, हाँ काफी हाँ, सुविधाएं हैं। हाँ, अच्छा। तो आईवीएफ की पद्धति जैसे कि अपने इधर इंदौर, उज्जैन में सब जगह चल रही है, ये तो वहां भी चलती होगी। उन्होंने काफी इलाज करवा लिया है इसका, ये सब हाँ, तो चीजें
सिस्टर ने बताया मुंबई वगैरह में तो निरर्थक हो चुके हैं। आप क्या बोलते हैं, अमन भाई से नंबर उनको दे के वो हमसे बात कर ले, हम मेरा नंबर ले ले या तो ठीक मैं है, उनसे ठीक बात कर लूंगी, ठीक समझा है, दूंगी। जी हाँ, ठीक। विश्वासी है वो। प्रार्थना हो गई है भाई, प्रार्थना हो गई है। विश्वास करें परमेश्वर पर। ठीक ठीक, जी हाँ, विश्वास हम अपनी बुद्धि में लगाए, परमेश्वर पर विश्वास करें, सही बात है, है ना। परमेश्वर काम करेगा। सही बात। धन्यवाद हो आंटी आपका। जी। देख लेना आप। ठीक है, जी हाँ। ठीक। प्रभु का धन्यवाद आज की संगति के लिए, आज की उपस्थिति के लिए। कल हम फिर 7 बजे से मध्याह्न में शामिल होंगे। आप सबों का स्वागत है, आए। और 7 बजे से प्रार्थना का भाग रहेगा, उसके बाद गवाही, और उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की। सभी भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम। शालोम, जय मसीह की। शालोम, सभी को शालोम।